हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने कंटिन्यू किया था, तो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने पहले क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिवाइज किया। देन क्लास 12th के कल हमने इनवर्स कैसे बनाया जाता है उस पर बात की कि साइन को हम इनवर्स कैसे बनाते हैं। तो हमने केवल साइन की बात की, बाकी के कॉस, टैन और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स आज हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उतना काम नहीं है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बस आपको एक चीज समझाना था, हमने कल समझा दिया है। फिलहाल ये तो ये कल हमने पूरा देखा कि अगर फंक्शन इनवर्स नहीं है तो कैसे उसका जाता है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, तो हमने किस पे बात की थी, हमने यहाँ पे अगर बात देखे जाए तो -π/2 से लेके π/2 पे चेक किया था फंक्शन। यहाँ पे ये फंक्शन इनवर्स बन, राइट। वैसे कॉस का तो हमने देखा था। अब जो है आपको यहाँ पे जो मैं क्या बताने वाला हूँ, हम यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ पास टेबल बनाएंगे इनवर्स फंक्शन, टेबल फॉर इनवर्स फंक्शन रेंजेस या प्रिंसिपल वैल्यू। तो टेबल लिखेंगे हम। यहाँ लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन, और यहाँ लिखेंगे हम रेंज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी। ये आपके काम आएगा, तो इसलिए हम इस पर बात करें। पहले साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का कहाँ से कहाँ तक प्रिंसिपल वैल्यू होती है, -π/2 से π/2 तक। -π/2 से π/, तो साइन 90 क्या होता है, 1, और साइन -90 क्या होता है, -1। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम वैल्यू लिख रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू हम उसके यहाँ पे π/2 से कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स भी सेम ही रहता है। कॉस -1 कहाँ होता है, कॉस 0 पे 1, और यहाँ पे पाई पे -1, 0 से -1 के। tan इनवर्स एक्स पे आते हैं। tan इनवर्स एक्स ओपन माइनस का π/2 और पाई। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का आपका 0 से पाई के। फिर आपको याद रखना है सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का आपका क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई तो इंक्लूड होंगे, माइनस में π/2 नहीं। फिर भी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इसमें कभी ऐसा क्यों हुआ। अभी आप इसको याद करो कि हमें अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, ये सेम -π/2 से साइन, जैसे साइन का π/2, बट इसमें भी आपका क्या होगा, कॉसेक कहाँ पे, यानी 0 पे है, इसको हम नहीं लेंगे। तो कॉपी करो, फिर हम बात आगे बढ़ें। अब ये लिख दिया आपने, ठीक है? ये लिख लें। साथ में मैं कुछ फॉर्मुलेज यहाँ पे और लिखूँ जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। जैसे हम पढ़ रहा था हमने, कॉस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। क्लास 10 में पढ़ा था ये चीजें, रिवाइज भी की थी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका इनवर्स में हम पढ़ेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स आपका क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, वही साइन माइनस थीटा वाला ही यहाँ पे। कॉस का अलग लिखेंगे। फिर टेन का होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स आपका वही होता है माइनस टेन इनवर्स। फिर यहाँ पे साइन का उल्टा भी तो साइन के साथ ही रहेगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा सर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट।
अब बात करते हैं साइन के बाद कॉस पे, कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर हम कॉस माइनस थीटा याद था तो आपको याद है कॉस माइनस होता था, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। फिर अगर मैं बात करूं टेन के बाद कॉट की, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो वो भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। अगर बात करूं सेक की, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो वो होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी जगह जो है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सारी जगह क्या है, आप क्या देख पा रहे हैं कि सारी जगह जो है, इस जगह एस फैमिली है, साइन वाले में सिंपल है, साइन माइनस थीटा माइनस टेन का माइनस। बट जो सी फैमिली वाले हैं, ये सी फैमिली आप इसको याद रख लो, ये सी फैमिली जो है, सी फैमिली याद रखने के लिए, सी फैमिली क्या है, पाई माइनस, और ये एस फैमिली, ठीक है, सी, ताकि याद रहे सी फैमिली वाले आपके सारे पाई माइनस वाले ही हैं, और कॉट वाले अलग है, ठीक है, और सॉरी साइन वाले अलग है, ठीक है। हो गया, चलिए बेसिक खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज, तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। पहला है यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का वन बाय, साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू कैसे निकालेंगे, तो सर साइन इनवर्स वन बाय टू को आप क्या पहले लेट कर लो, वाई इक्वल्स टू, हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स माइनस का वन बाय, तो आपको पता है, बिकॉज हमें पता है कि सर साइन इनवर्स माइनस एक्स जो सर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो देयर फॉर साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, वाई, तो देयर फॉर वाई इक्वल्स टू जाएगा माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू। तो आपको पता है हमने क्लास 11 में भी क्या है, इनवर्स कैसे कैंसिल करते हैं, साइन की वैल्यू वन बाई टू कब होती है, साइन की वैल्यू वन बाई टू कब होती है, पाई बाय सिक्स पे, मतलब माइनस साइन इनवर्स साइन 30 पे होती है, तो साइन 30 के साइन पाई बाय सिक्स यहाँ पे रखिए, तो आप समझ जाए साइन इनवर्स से साइन कट गया, हम ऐसे होता नहीं है, बस ऐसे मान लेते हैं किस तरह से वैल्यूज कट गई। तो ये आ गया यहाँ पे माइनस का पाई बाय सिक्स, माइनस का पाई बाय सिक्स पाई है, पाई का वैल्यू रेंज मीडियन में रखते हैं, माइनस पाई बाय सिक्स, आपको पता है किसके बीच आ रही है, इसकी वैल्यू क्या थी, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में आ रहा है ना, पाई बाय सिक्स, करके देखो, पाई बाय माइनस पाई बाय टू और माइनस पाई बाय सिक्स की तो आएगा, बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की। कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत आई, नहीं आई होगी आई होप। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू निकालेंगे, इसको की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, तो लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू। तो आप देखिए सर इसमें कॉस इनवर्स एक्स का आपको कुछ क्योंकि आपका माइनस कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स नहीं है, ठीक है, तो आपको होता है वाई कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। तो सर रूट थ्री बाई टू कब होता है, कॉस थीटा रूट थ्री बाई टू कब होता है, पाई बाय सिक्स, यानी कि अगर आप देखें 180 बाई यानी कि 30 पे, कॉस 30 पे होता है ना, तो कॉस पाई बाय सिक्स पे होगा, कॉस से कॉस कट गया, तो वाई इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, पाई बाय सिक्स, ये आपकी क्या आ गई वैल्यू, यानी कि पाई बाय सिक्स। और कॉस की हमारी जो वैल्यू थी, जो रेंज थी, वो किसकी थी, जीरो से पाई के बीच में। देखेंगे जो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है, ये बिलोंग्स कर रही है जीरो से पाई के बीच की ही वैल्यू को, राइट, आई बात समझ में, कॉपी कर लीजिए, तो याद आप करें, नेक्स्ट पेज में करें, क्वेश्चन ये लिख देता हूँ मैं, कॉसेक इनवर्स टू, कॉसेक इनवर्स टू आया आप लोगों को किसी का आंसर, तो y इक्वल्स टू लेट कर देंगे कॉसेक इनवर्स टू को। अब आप जिसको वैल्यू याद नहीं है, देखो कॉसेक इनवर्स का उल्टा साइन होता है, तो साइन वन बाई टू कहाँ होता है, साइन वन बाई टू आपका 30 पे होगा, टू जाएगा,
कॉसेक पाई बाय 6, 30 यही होता है। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, कॉसेक इनवर्स से पाई बाय 6, और ये बिलोंग कर रहा है, कॉसेक किसको बिलोंग करता है, सेम सेम किसको बिलोंग करता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय, बट माइनस होता है आपका माइनस करते हैं हम इसमें। चलिए अब करेंगे y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस रूट, माइनस वाला है ये एस फैमिली का है, पता है आपको एस फैमिली का y इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस रूट, हमने इसी से कर दिया, लेट y इक्वल्स, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस का रूट, तो सही है माइनस रूट tan माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है, तो रूट थ्री, tan रूट थ्री कब होता है भाई, tan रूट थ्री कब होता है, tan सर हमारा रूट थ्री कब होता है, तो सोचो ये होता है 60 पे, है ना, माइनस tan इनवर्स पाई बाय 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 3 पे, कुछ नहीं करना है, बस हमें इस इनवर्स को कैंसिल कर देना, वैल्यू रख देंगे, यहाँ से y इक्वल्स टू आ गया पाई बाय, y इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाय 3, सॉरी माइनस माइनस पाई बाय 3, माइनस का पाई बाय, तो ये बिलोंग कर रहा है आपको, इसको बिलोंग कर रहा है, देखो y इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3 जो है, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है माइनस से, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय, ठीक है, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स। चलो अब जरा चलिए देखेंगे यहाँ पे, इसमें जो है, जो हम इसमें साइन इनवर्स के वैल्यू को काटते हैं, ठीक है, अभी हमारा जो ये सब आपको जब हमने ये बताया था, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने रेंज और ये यहाँ से बात स्टार्ट की थी डोमेन रेंज से, किसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और हम ये आपके सिलेबस में भी है नहीं कि हम काटते क्यों हैं, ठीक है, इसमें जो है इनवर्स जो है आपका, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हमारी रेंज वैल्यू है, और साइन इनवर्स माइनस एक्स, जैसे कि आप देखो हमने साइन माइनस थीटा जो क्लास 11th में हम पढ़ते थे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ इनवर्स पे हम बात आते हैं, इनवर्स पे यहाँ पे बात आती है, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का sin होता है, और tan इनवर्स एक्स का, अब मैंने इसको क्या बोला, इसको एस फैमिली से याद रखो कि जितने भी एस फैमिली वाले होंगे उनका इनवर्स सेम 11th वाले से कंपेयर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, नाउ cos इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, cot इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होता है, sec इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस sec इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, इसका पूरा एक्सिस बना के आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है। अब जो है, अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हमें अगर निकालनी है, ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 था, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 जो है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमने भी पढ़ा कि सर साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स को अब जब इस फॉर्म में आएगा तो इसको मैं माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा, तो ये मैंने लिख दिया माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स साइन, ये कटता नहीं है, मैंने आपको जब पढ़ाया भी था मैंने तब भी उसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसको कैंसिल, वैसे एक्चुअली कैंसिल होता नहीं है, आप आगे की क्लासेज में से पढ़ेंगे भी हम, जब आगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में चीजें लाएंगे तो वहां पे इन चीजों को आप पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन अभी उसमें भी आएगा, तो आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं करते हैं एक्चुअली, ठीक है, साइन से साइन हम मान लेते हैं कैंसिल हो गया, y इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 हो गया, यहाँ से जो ये पाई बाय 6 है आप देख रहे हैं ये वैल्यू इसके अंदर लाई कर रही है, आप आंसर इतना भी लिख के आओगे तो भी नंबर पूरे मिलते हैं, पर ये बिलोंग हमने यहाँ दिखाने के लिए कि पाई की आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है, किस पे बिलोंग कर रही है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को बिलोंग कर रही है, ठीक है, तो ये है, कॉपी करने पहले इसको, फिर इस पर और बात करेंगे, ठीक है, और ये चीज याद रखो, जो साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, अब यहाँ समझो जो साइन इनवर्स एक्स और एक्स है ये कैंसिल भी एक इनकी पर्टिकुलर रेंज, जो रेंज होती है, रेंज कहाँ से होती है,
-1 से लेके 1 की साइन की जो रेंज होती है वो कहां से होती है, -1 से लेके 1 की जो रेंज होती है, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो -π/2 से π/2 है ना, क्योंकि हम जो लिखते हैं रेडियन में प्रिंसिपल वैल्यू को दिखाया जाता है। और आप बड़ी क्लासेस में आ गए तो आप मानिए अब डिग्री 30 60 ना छोड़ के π/3 π/6 पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल भी होता है, उसके लिए आपकी जो वैल्यूज होनी चाहिए इसके बीच में रेंज -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है आप एक चीज और, अगर हम साइन इनवर्स से साइन एक्स में आते हैं तो ये कब कब वर्क करता है, कब वर्क करेगा, किसके बीच में वर्क करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही आप साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स को कट कर सकते हैं, जो वैल्यू हमने लिखी है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें आपको इतना नहीं इसमें डीप जाना है कि साइन इनवर्स को साइन से कैसे करना, नहीं आपके सिलेबस में ये है। अगर आपको इसमें पूछना है तो इसके लिए एक क्लास अलग से रख देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे क्लास 11th का हमने पढ़ा है, जैसे इसको हमने करा था, ठीक है। ये वाला जो है ये हमने पूरा सीखा था क्लास 11th में पूरा, इसको ये तो हमने शॉर्ट व्यू आपको बताया कि किस तरीके से 90 पे एंगल आपके चेंज होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता, शॉर्ट तरीका, ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए। तो उसमें मैंने बताया था क्या कि आप याद रखें कि हॉरिजॉन्टल वाले एंगल वहां नो चेंज होगा, और जो वर्टिकल एंगल है यानी आपके जो वाई एक्सिस के एंगल है उस पे आपका क्या होगा, या 90 के जो मल्टीपल्स है और मल्टीपल्स जो 90 है वहां पे आपका फंक्शन चेंज होगा। अगर आपको डीपली जाना है तो वहां पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए उसमें क्या, इसको कैसे सिखाया गया था, इसको एक यूनिट सर्कल बना के सिखाया गया था। यूनिट सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, ठीक है। फिर यहाँ से एक रेडियन बनाया गया था, एक आपका यहाँ पे हमने एक एंगल लिया था, पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है। उसको हमने cos x और sin x का नाम दिया था xy, और cos x sin x क्यों आया था, क्योंकि हमने एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया था, एक हाइट दी थी, इसको हमने a नाम दिया था, फिर यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लगाए, तो उस पर हमने बात की थी, ये भी समझा रखा है। अब जिसको फिर से समझना है ये चीज, तो चैट के माध्यम से या हैंड रेस करके आप बता दें, इसकी क्लास भी अलग से आपको मैं भी बता, क्योंकि कंफ्यूजिंग रहता है, आप काफी बच्चों को कंफ्यूजिंग रहता है कि सर ये चीजें कंफ्यूज जाते हैं, तो इसलिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमको रिजल्ट चाहिए जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसका बस यही यही था कि y एक्सिस के एंगल पे चेंज होता है फंक्शन, और x एक्सिस के एंगल पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड क्वाड्रेंट की वैल्यू, क्वाड्रेंट की जानकारी तो आपको 10th क्लास से है ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी, ये भी बताया। ये सारा 11th क्लास का पढ़ाया लिखा है आपके पास है, इनवर्स फंक्शन वहां भी, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि साइन इनवर्स एक्स से साइन एक्स को क्यों काटा, हम काटते नहीं है, मैं काट के दिखाता हूँ, वहां काटते नहीं है, उस आपको उस मुंह से मैंने बताया था कि इसको ऐसा मान लो कि आपने काट दिया है, ठीक है। इसको मैंने ये भी बोला था जब ये काटा, इसको हमने ये बोला था कि आप समझ जाओ कि इसको हमने काटा है, हालांकि हम काटते नहीं, आप और जगह देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पावर 6 मैंने काटा नहीं, ताकि आपको दिमाग में याद रहे, एक तरीका जो हम फॉर्मूला बनाते हैं मन में याद रखने के, वो उसलिए मैंने बोला कि साइन इनवर्स से आप साइन को कट कर लीजिए, हालांकि वो कट नहीं होता है। आप कहीं भी देख ले कॉस इनवर्स से कॉस ये भी काटा नहीं गया है, ठीक है। आप यहाँ देख ले टैन इनवर्स से टैन यहाँ भी काटा नहीं गया है, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक यहाँ भी काटा नहीं गया है, तो काटा कहीं भी नहीं गया, ये कैंसिल नहीं होता है, ये बस ताकि आप इसको रिलेट कर सको, आप क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये बताएं, ठीक है। अभी आप जब हम इसको इसको इसका थोड़ा झलक आपको अभी कहाँ दिखेगा, आपने 11th क्लास में आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनवर्स में वहां पे दिखाया गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एंगल्स जिसमें हम बोल रहे हैं उसमें भी ये चीजें बताई गई हैं, तो ये तरीका होता है। अब जैसे हमारे पास tan इनवर्स -√, वैसे अगर मैं यहाँ पे sec इनवर्स, अगर यहाँ पे sec इनवर्स 2/√3 का, sec इनवर्स 2/√3 का मैं अगर क्या निकालूं, फंक्शन यहाँ पे निकालते हैं, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें निकालने के लिए यहाँ पे बोला, ठीक है, 2/√3 का, तो हम y इक्वल्स टू लिख देंगे इसको sec इनवर्स 2/√3। अब याद रखो 2/√3, अब sec की वैल्यू याद नहीं है आपको, तो sec किसका उल्टा है, sec cos का उल्टा है, तो sec cos, जब sec का उल्टा cos है तो ये भी उल्टा हो जाएगा √3/2। सर cos √3/2 कहाँ होता है, cos √3/2 कहाँ होता है, 30 पे होता है, तो यानी कि ये भी कितना होगा, 30 पे हो जाएगा, तो y sec इनवर्स इसको लिख सकते हैं sec π/6, एंड इनवर्स ये किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए, sec की जो वैल्यू है हमारी, तो जो हमारे रेंज जो आपको बताया किस पे लाई करनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, और -π/2, ठीक है, π/2 को हम इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है, 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, तो आप देख रहे हैं 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपका y इक्वल्स टू π/6 यहाँ पे आ गया, ठीक है, y इक्वल्स टू π/6, यानी कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/6, और ये किसको बिलोंग कर रही है सर, ये बिलोंग करती है आपका
0 से π/2 पे, सच दैट जो है आप π/2 पे माइनस किसको नहीं लेते हैं इसमें, 90 डिग्री को नहीं लेते, ठीक है। और अगर आपकी कंफ्यूजन है जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो एक दिक्कत यहां मैं समझ पा रहा हूं कि आपको डोमेन रेंज में लेके दिक्कत है कि कैसी रेंज वैल्यू निकाली जाती है। तो अगर उसमें भी आपको दिक्कत है तो कल इसी पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो गया है। कल हम इसी में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो साइन फंक्शन है, ये रेंज, डोमेन और रेंज आई कैसे। हालांकि क्लास 11th में सब पढ़ा हुआ है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन राइज हो रहे हैं तो लग रहा है कि आप 11th क्लास का थोड़ा चीजें भूले हुए हैं, उस पर कल डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने चैप्टर शुरू करने से पहले 11th क्लास का पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बट डोमेन रेंज को थोड़ा और डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग के डाउट्स और क्लियर हो जाए। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड